तो एक आदमी के रहने या गुजर जाने से वो पूरा मुद्दा खत्म नहीं हो जाता है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सहारा इंडिया परिवार के प्रमुख सुब्रत राय सहारा का 14 नवंबर को निधन हो गया। 16 नवंबर को लखनऊ में अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार में दोनों बेटे सुशांतो और सीमांतो राय नहीं पहुंचे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सहारा के खिलाफ सेबी में जो कार्रवाई चल रही थी उसका क्या होगा, और दूसरा ये कि जिन निवेशकों ने सहारा में पैसा निवेश किया है और वापस लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं उनका क्या होगा। सेबी का पहली बार इसको लेकर के जवाब आया है। सेबी प्रमुख हैं इस समय माधवी पुरी बुच। वो गई थी फिक्की के कार्यक्रम में, वहीं मीडिया वालों ने उन्हें घेरा, सवाल पूछा, तो देखिए उन्होंने क्या दिया जवाब। मैटर तो देखिए, वो जो सहारा मैटर है वो तो एक एंटिटी के साथ था, पूरा सहारा ग्रुप के साथ और उनके इन्वेस्टर्स के साथ। तो एक आदमी के रहने या गुजर जाने से वो पूरा मुद्दा ख़त्म नहीं हो जाता है। जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको अपना पैसा मिलना चाहिए वो तो आगे जाके चलता है। सेबी प्रमुख कह रही हैं कि किसी व्यक्ति के निधन से सेबी की कार्रवाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो कार्रवाई चल रही है व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे ग्रुप एंटिटी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, लिहाजा ये कार्रवाई चलती रहेगी। आपको बता दें कि सहारा परिवार की दो कंपनियों सहारा हाउसिंग और सहारा रियल इस्टेट ने बाजार से लगभग 24,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। आरोप है कि वो पैसे गलत तरीके से जुटाए गए, उसमें अनियमितता की गई। सेबी ने जब जांच पड़ताल की तो उसने कहा कि आरोप सही पाए गए हैं, लिहाजा सेबी और सहारा में लड़ाई शुरू हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर सहारा से 24,000 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा। सहारा जब जमा नहीं कराया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में सुब्रत राय सहारा को जेल भेज दिया था। 2 साल तक वो जेल में रहे। 2016 में मां छवि राय के निधन पर उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया, तब से वो बाहर हैं। जहां तक 24,000 करोड़ के पैसे का सवाल है तो उसमें से अभी तक सेबी सिर्फ 138 करोड़ लोगों को दे पाया है। वजह यह है कि सहारा का कहना है कि उसके जो निवेशक हैं उन किसी का पैसा उसके ऊपर बकाया ही नहीं है और कोई सामने ही नहीं आ रहा है, लिहाजा सेबी भी इस मामले में बहुत कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि अब वो पैसे का क्या करेगा। सेबी के पास वो पैसा जमा है, 138 करोड़ बचा है, बाकी बचे पैसे का क्या होगा यदि कोई सामने नहीं आता है तो एक बात। दूसरी बात कि सेबी ने ये क्लियर कर दिया है कि सहारा के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। अब आते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो सहकारिता के कोऑपरेटिव के पोर्टल का लॉन्च किया था इसी साल जून जुलाई में, तब ये सवाल उठे थे कि जिन्होंने कोऑपरेटिव में पैसा निवेश किए हैं उनका पैसा वापस होगा या नहीं। तो सरकार ने क्लियर कर दिया था कि उनका पैसा वापस होगा। इसको लेकर के भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया और जो रिक्वेस्ट किया उसमें साफ कहा कि जो पैसा सेबी के पास जमा है उसका थोड़ा सा हिस्सा उसे दे दिया जाए ताकि कोऑपरेटिव के मामले को निपटा दिया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया, लिहाजा कोऑपरेटिव में निवेश करने वालों को भी पैसा मिलेगा। अब बात तीसरे निवेशकों की। सहारा की बहुत सारी कंपनियां हैं जिन और अलग अलग स्कीम्स हैं जिनमें लोगों ने पैसा निवेश कर रखा है। मैच्योरिटी के बाद कायदे से लोगों का पैसा वापस मिल जाना चाहिए, लेकिन सहारा पैसा वापस करने में हिला हवाली करता है। बहुत सारे मजदूर, किसान, महिलाएं हैं जो दर दर की ठोकरें खा रही हैं अपना पैसा वापस पाने के लिए। कहा जाता है कि सहारा के पास इस समय लिक्विडिटी का क्रंच है। बेशक उसके पास जो है संपत्तियां हैं, ज़मीन है, लेकिन पैसा कैश में नहीं है, लिहाजा वो लौटाने में हीला हवाली करता है। फिर उन लोगों का पैसा कैसे मिलेगा, इसके लिए संघर्ष करना होगा, क्योंकि जो सेबी के पास पैसा जमा है उससे इन स्कीम्स में जमा पैसे का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।